ओके। हाय एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। हमने जब कैलकुलस स्टार्ट किया था, है ना। सो हमने कहा था कि कैलकुलस को हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। सो बेसिकली डिफरेंशिएशन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अभी हम इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। सो देखो, जब हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, राइट, सो काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया था, जैसे डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, है ना। सो यहाँ पे हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। थोड़ा रिलेट करके पढ़ते हैं। सो सिमिलरली इंटीग्रेशन के लिए जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इसका मीनिंग होता है आप y को इंटीग्रेट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, है ना, dx के रिस्पेक्ट में, और x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं y को। जैसे यहाँ पे जो y होता था वो x का फंक्शन होता था, यहाँ पर भी जो y होगा वो क्या होगा, x का फंक्शन होगा। अभी जब हमने डिफरेंशिएशन स्टडी किया था तब हमने कहा था कि y कैसा भी फंक्शन हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, राइट, और लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पे भी जो y है ना वो x का कुछ भी फंक्शन हो सकता है। जैसे y पॉलिनोमियल हो सकता है, लेट्स से 3x² प्लस 10x प्लस 9, कुछ भी, है ना, पॉलिनोमियल हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है y इज इक्वल टू 10x प्लस साइन एक्स, कुछ भी, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 3, कुछ भी हो गया। लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है y इज इक्वल टू log x, हो गया मान लो। सो y कैन बी एनी फंक्शन ऑफ x। अगर y x का फंक्शन है देन आप उसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो। नाउ अगेन हम पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अगर आपका जो y है वो एक पॉलिनोमियल है, x का पॉलिनोमियल है, तब हम कैसे करेंगे। सो देखो, डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था, x की पावर n से स्टार्ट किया था ना। हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x वो कितना आता है, n x की पावर n माइनस वन। सो इसी तरह से आप देखो, जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर n का x के रिस्पेक्ट dx के रिस्पेक्ट में, वो होता है x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। सो बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी x की पावर है ना, उसको एक इंक्रीज कर देना है, उसमें प्लस वन कर देना है, और जो बढ़ी हुई पावर है n प्लस वन उससे डिवाइड करना है। यहाँ पे हम पहले पावर से मल्टीप्लाई करते थे, फिर पावर में से एक कम करते थे, बट यहाँ पे पहले हम पावर को एक इंक्रीज करेंगे, देन जो इंक्रीज हुई वाली पावर है उससे डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। सो x की जो भी पावर है 2 है ना, सो 2 एक इंक्रीज कर दो, प्लस वन करो, और फिर 2 प्लस वन से डिवाइड होगा। सो बेसिकली जो आएगा x³ बाई 3। बट यहाँ पे जो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं ना, तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड होता है। जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो हमेशा आपको एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करना है, प्लस सी। सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, है ना, हमेशा ऐड करते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद। तो यहाँ पे प्लस सी, सी इज नथिंग बट इंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट। एग्जाम्पल लेते जाते हैं, आपको थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। इंटीग्रेशन मुझे बताओ x की पावर 7 का dx के रिस्पेक्ट में। तो सिंपली x की जो भी पावर है 7 उसमें प्लस वन करो, और फिर 7 प्लस वन और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c को ऐड करो। सो x की पावर 8/8 प्लस c। और एग्जांपल लो, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 dx। बताओ, x की पावर जो भी है 2/3 उसमें प्लस वन करो, और फिर 2/3 प्लस वन, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड कर दो। सो 2/3 प्लस वन कितना होता है, 5/3 ना। सो 5/3 डिवाइडेड बाई 5/3 प्लस c। नेगेटिव पावर ले लो, इंटीग्रेशन 1/x³ dx। सो x 1/x³ है ना, सो दैट इज बेसिकली x की पावर -3, है ना। इंटीग्रेशन ये हो गया dx। सो x की जो भी पावर है उसमें प्लस वन करो, और फिर -3 प्लस वन, और फिर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो x की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस c, सो दैट इज -1/2x² प्लस c, है ना। लाइक x की पावर -2 डिवाइड में जाएगा तो 1/x² हो जाएगा ना। सो अब आप कर सकते हो ना, फ्रैक्शन हो सकता है। अच्छा, एक स्पेशल केस बनता है इसका, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ये करके देखो, यहाँ पे क्या है, x की पावर -1 है ना, इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। सो x की पावर -1, जो भी पावर है उसमें प्लस वन करो, और फिर -1 प्लस वन, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो ये आ रहा है x की पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 प्लस c। सो ये देखो, ये वैलिड नहीं है ना। सो 1/x का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते
यूजिंग दिस पॉलिनोमियल इंटीग्रेशन लॉ, है ना। सो बेसिकली आप देखो कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, ये फॉर्मूला वैलिड है, प्लस सी लगा दो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये फॉर्मूला वैलिड है फॉर ऑल एन, एन की सभी वैल्यूज के लिए वैलिड है एक्सेप्ट एन इज इक्वल टू माइनस वन, एन की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए। अगर एन की वैल्यू माइनस वन है तो देखो ये जो डिनोमिनेटर है ना ये जीरो हो जाता है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स के लिए आप ये वाला जो फॉर्मूला है ना पॉलिनोमियल वाला, ये यूज नहीं कर सकते। बस एक ही स्पेशल केस है कि एन की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए, बाकी एन की वैल्यू फ्रैक्शन हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट माइनस वन, ये एक स्पेशल केस है। आगे चलते हैं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन बताओ, लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ 5। अच्छा उसके पहले जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में ना, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में भी स्टडी किया था कि अगर आपके पास कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर चला जाता था, उसी तरह से यहाँ पे भी अगर कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ 5 ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। सो बेसिकली जो 5 है वो कांस्टेंट है, सो उसे इंटीग्रेशन के बाहर कर दो। सो 5 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, मतलब पावर टू थी ना तो एक इंक्रीज कर दिया तो थ्री हो गई और थ्री से डिवाइड कर दिया, और ये फाइव एज इट इज है और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, राइट। और फिर वही चीज़ें लाइक अगर आपके पास इस तरह से पॉलिनोमियल आता है, क्या ले लें, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू, है ना, और इसको इंटीग्रेट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, वही है। सो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल टर्म्स का आप कर सकते हो और फिर उनके बीच में जो साइन है वो लगा सकते हो। जैसे पहले हम करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, बीच में प्लस है, फिर फाइव एक्स का करो, सो इंटीग्रेशन फाइव एक्स डी एक्स, फिर बीच में प्लस है, फिर इंटीग्रेशन करो टू का और ये डी एक्स, है ना। सो देखो ये जो थ्री है कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर गया, इंटीग्रेशन किसका करना है, एक्स स्क्वायर का डी एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस जो फाइव है वो बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस जो टू है वो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा, वन बचेगा, और ये हो गया डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर है ना, तो जो पावर है उसको एक इंक्रीज कर दो, सो यहाँ पे पावर टू है, तो एक इंक्रीज करोगे तो कितनी हो जाएगी, थ्री, और फिर इंक्रीज हुई वाली जो पावर है उससे डिवाइड करना है, सो बाई थ्री, और ये हो गया थ्री, ये कांस्टेंट जो थ्री था, प्लस फाइव, एक्स की पावर यहाँ पे वन है, सो एक पावर इंक्रीज करो और फिर टू से डिवाइड हो जाएगा ना, जो पावर इंक्रीज हुई वाली जो पावर है उससे डिवाइड होता है, प्लस टू। अब यहाँ पे वन है, बेसिकली वन इज नथिंग बट एक्स की पावर जीरो, है ना, एक्स की पावर जीरो ही तो वन होता है, और हमें एक्स के टर्म्स में चाहिए ना अंदर, इसलिए मैंने उसे एक्स की पावर जीरो लिख दिया। अब एक्स की पावर जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाई जीरो प्लस वन, और फिर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी हम ऐड करेंगे इंटीग्रेशन करने के बाद। सो देखो जो भी आंसर आ रहा है, ये थ्री से थ्री कैंसिल कर दो, सो बेसिकली एक्स क्यूब प्लस फाइव बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, जीरो प्लस वन कितना होता है, वन, सो एक्स, है ना, एक्स की पावर वन डिवाइडेड बाई वन और प्लस सी। सो ये निकल के आ रहा है, और आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि जो इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है वो होता है x, इंटीग्रेशन dx लिखा है, इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर जीरो dx लिखा है ना, और वो होता है x की पावर जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाई जीरो प्लस वन, बेसिकली x होता है वो। अगर मैं कहता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एट dx, तो ये कितना होगा, एट एक्स, है ना, प्लस सी, लाइक एट तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बचा, वो होता है x। सो आप ये डायरेक्टली यूज करोगे फिजिक्स में, मैथ्स में भी डायरेक्टली यूज करते हैं। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से मैं आपको देता हूँ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस क्या ले लें, फोर एक्स प्लस फाइव, ये मैं कहता हूँ ये आपका y है, राइट। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या होगा। सो इंटीग्रेशन y की जगह जो ये जो फंक्शन है ये पुट करो, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव, राइट, और ये हो गया dx। अब इंटीग्रेट करना है, सो इंडिविजुअल टर्म्स का करते जाओ और ऐड करते जाओ। सो इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर dx, बीच में फिर माइनस साइन है,
फिर आएगा इंटीग्रेशन 4x dx, फिर बीच में प्लस साइन है, इंटीग्रेशन 5 dx। सो 3 इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा क्योंकि 3 कांस्टेंट है, अंदर बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³/3, फिर माइनस साइन, 4 इंटीग्रेशन के बाहर x का है ना, 4 तो बाहर हो गया, क्या बचा x, सो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 है ना, एक पावर बढ़ा दी और फिर बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दिया, प्लस 5 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx वो होता है x, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये कितना निकल के आ रहा है, x³ - 2x² + 5x + c, राइट। तो ये निकल के आ रहा है। अच्छा एक चीज है, लाइक आप देखो, हमने जब इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो ये आया, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे ये आया है ना। सो अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, मैं कहता हूं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, सो देखो क्या आता है, इस फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं x के रिस्पेक्ट में है ना, सो x³ - 2x² + 5x + c, डिफरेंशिएशन तो हम सीख चुके हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। x³ का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस, बीच में माइनस है, फिर ये 2 x² का कितना हो जाएगा 2x प्लस 5 x का कितना हो जाएगा 1, और जो कांस्टेंट है उसका 0 हो जाता है। तो आप देखो कितना आ रहा है 3x² - 4x + 5, कौन सा फंक्शन आ गया, ये वाला 3x² - 4x + 5, आप देखो ये वाला फंक्शन आ गया। सो अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और ये आता है, सो इसका ये मीनिंग है कि अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आएगा, ये डिफरेंशिएट करने पे ये आएगा। व्हाट आई वांट टू से कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है fx है ना, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और हमारे पास कुछ फंक्शन आता है gx, देन gx को डिफरेंशिएट करने पे, इसको डिफरेंशिएट करने पे, डिफरेंशिएट हाँ देख लेना जो भी है, डिफरेंशिएट करने पे fx आएगा, लाइक यहाँ पे gx + c कर लो, राइट, और ये fx। तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इस सेंस में हम कहते हैं कि जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है ना, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे दूसरा फंक्शन आएगा, दूसरे को डिफरेंशिएट करो पहला आएगा। सो ये कहानी है। देखो ये काफ़ी यूज होता है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे जो फंक्शन आएगा, लाइक फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे दूसरा, और दूसरे को इंटीग्रेट, पहले को डिफरेंशिएट कर, पहले को इंटीग्रेट करने पे दूसरा, दूसरे को डिफरेंशिएट करने पे पहला, ये जो कहानी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज करके इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं। जैसे आप देखो हमने डिफरेंशिएशन में क्या सीखा था, डिफरेंशिएशन में आपने जो भी सीखा था ना, आप वो जो डिफरेंशिएशन वाले जो फॉर्मूले हैं उनका यूज करके इंटीग्रेशन कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम बात करते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है कॉस एक्स, इट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx ये कितना होगा साइन एक्स, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c भी लगा दो। जब हमने साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया था तो कॉस एक्स आया था, सो जब आप कॉस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो साइन एक्स आना चाहिए ना। यहाँ पे देखो जब हमने डिफरेंशिएट किया था कॉस एक्स को तो कितना आया था माइनस ऑफ साइन एक्स, इट मीन्स जब हम माइनस ऑफ साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा दो। बट जनरली क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पूछता, साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछता है। सो ये जो माइनस है ना, आप देखो, ओके जस्ट अ सेकेंड, आई विल बी बैक। ओके फाइन, कंटिन्यू करते हैं। सो देखो जो होता है क्वेश्चंस में, वो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पूछता, वो साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछता है। सो एक काम करो कि ये जो माइनस है ना, इसे यहाँ से लाइक -1 है ना, तो उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। सो बेसिकली ये जो माइनस है इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, और फिर ये वाला जो माइनस है उसे यहाँ डिवाइड में भेज दो, है ना, लाइक यहाँ
लेफ्ट हैंड साइड से माइनस लेके राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो, सो ये वाला जो माइनस है वो यहाँ ट्रांसफर होगा, तो ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। उसी तरह से हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ जो टेन एक्स होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। सो इसका मीनिंग है कि अगर आप सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करोगे dx के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा टेन एक्स प्लस सी। हमने देखा था कि जो डिफरेंशिएशन होता है किसका, कॉसेक एक्स का, वो होता है, क्या होता है, माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सो इट एम्प्लाइज कि अगर हम इंटीग्रेट करेंगे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स को dx के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ कॉसेक एक्स प्लस सी। लाइक बेसिकली ये जो माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है ना, इसको इंटीग्रेट किया तो वो कॉसेक एक्स आया, बट फिर यहाँ से जो माइनस है उसे मैंने बाहर ले लिया और उस तरफ ट्रांसफर कर दिया, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, बस वही चीज़ है। तो अभी समझ आ गया ना, ये माइनस यहाँ पे लाइक लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया। और क्या देखा था, कॉसेक एक्स के बाद हमने देखा था सेक एक्स का ना, सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, डी डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इट एम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, दैट इज बेसिकली सेक एक्स प्लस सी है ना, इसका इंटीग्रेशन करने पे सेक एक्स आएगा और फिर एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। हमने देखा था कि जो डिफरेंशिएशन है कॉट एक्स का वो था कॉट एक्स का कितना था, टेन का कितना होता है, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो कॉट का होगा माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। सो इट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx होगा माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स होगा, फिर यहाँ से माइनस निकाल के है ना उस तरफ ट्रांसफर हो गया। सो ये जो फॉर्मूला है ये हम डायरेक्टली याद करते हैं। लगे हाथ हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की भी बात कर लेते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल वाले की हम बात करते हैं। सो हमने देखा था कि जो डिफरेंशिएशन था है ना ई की पावर एक्स का, वो कितना था, ई की पावर एक्स ही था। इट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन जो होगा ई की पावर एक्स, इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा dx वो कितना होगा ई की पावर एक्स, ये वाला ई की पावर एक्स, तो सेम ही होगा। ई की पावर एक्स को आप डिफरेंशिएट करो तो भी ई की पावर एक्स रहता है, ई की पावर एक्स को आप इंटीग्रेट करो तो भी ई की पावर एक्स ही रहता है, प्लस सी लगा दो। हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स कितना आता है, वन बाई एक्स। सो इट एम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स कितना आएगा, लॉग एक्स, और फिर एक सी लगा दो। सो ये फॉर्मूला आप देखो, हमने कहा था कि वो जो पॉलिनोमियल वाला फॉर्मूला था एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन है ना, वो वन बाई एक्स के लिए वैलिड नहीं था। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि जो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो लॉग एक्स होता है। अब वो एन वाला फॉर्मूला यूज मत करना इसमें, पॉलिनोमियल वाला, कि वन अपॉन एक्स को आपने एक्स की पावर माइनस वन लिख दिया, फिर एक पावर बढ़ा दी और फिर माइनस वन प्लस वन से डिवाइड कर दिया, तो वो वाला जो फॉर्मूला है ना एन प्लस वन वाला, वो वन बाई एक्स के लिए वैलिड नहीं है, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, राइट। सो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स को आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, लॉग एक्स, आता कहाँ से है, यहाँ से, राइट। ओके, नाउ ये चीजें हैं जो कि आपको डायरेक्टली याद करनी है एंड डायरेक्टली यूज करनी है। एग्जाम्पल से ले लेते हैं। आप मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, लेट्स से टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स प्लस फाइव सेक स्क्वायर एक्स है ना, इसको इंटीग्रेट करो dx के रिस्पेक्ट में। सो इंडिविजुअल टर्म्स को करते जाओ इंटीग्रेशन। पहले हम करेंगे ट्वाइस ऑफ साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में, फिर बीच में प्लस है, फिर इंटीग्रेट करेंगे हम थ्री कॉस एक्स को x के रिस्पेक्ट में, फिर बीच में प्लस। एक काम करते हैं यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं ना, यहाँ पे एक काम करो माइनस लगा लो, सो माइनस वाले भी कवर हो जाएंगे। तो ये माइनस, सो अब बीच में माइनस है तो बीच में माइनस आएगा। फिर इंटीग्रेट हम करेंगे फाइव सेक स्क्वायर एक्स को एक्स के डी एक्स के रिस्पेक्ट में। सो जो टू है वो इंटीग्रेशन के बाहर चला गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स, राइट। ये याद रखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, बट साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है, प्लस थ्री इंटीग्रेशन के बाहर कॉस एक्स का
देखो cos x का जो इंटीग्रेशन है वो सिंपली sin x होता है ना। लाइक cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस sin x आएगा, बट cos x को इंटीग्रेट करोगे तो सिंपल sin x आता है, फिर माइनस, बीच में माइनस है। और 5 इंटीग्रेशन के बाहर sec स्क्वायर x का कितना होता है 10x, और फिर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, बिकॉज 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है ना, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होगा, राइट। लाइक जो ऊपर फॉर्मूले लिखे हुए हैं उनका हम डायरेक्टली यूज करेंगे। आगे चलते हैं। लेट्स से 1/x² माइनस 3/x प्लस ई की पावर x प्लस 5, इसको इंटीग्रेट करो x के रिस्पेक्ट में, इंडिविजुअल टर्म्स का करते हैं और फिर साइन लगाते जाएंगे। तो देखो ये कितना है 1/x² है ना, सो इसमें हम पॉलिनोमियल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो दिस इज बेसिकली x की पावर -2 है ना, सो +1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, इसका हो गया, फिर बीच में माइनस साइन है। जो 3 है वो इंटीग्रेशन के बाहर, नाउ दैट इज बेसिकली 3 अगर इंटीग्रेशन के बाहर गया तो क्या बचा 1/x, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x है ना। लाइक 3 जब इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा तो 1/x ही तो बचेगा, और 1/x का इंटीग्रेशन log x, बीच में प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस 5, 5 का इंटीग्रेशन 5x, लाइक 5 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 1 का ना वो x होता है। इस तरह से करने हैं। एक थोड़ा अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना, उन सबको मिला के एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। 1/√x माइनस ई की पावर x 3 ले लो, प्लस 5 cos x ले लो, माइनस sec x tan x ले लो, है ना, यहाँ पे लेट्स से 2 लगा दो, और -5/x ले लो, और प्लस 3x की पावर 2 ले लो, 3x², और क्या ले लो प्लस 5। अब इसको इंटीग्रेट कर लो dx के रिस्पेक्ट में, करते जाओ। पहला टर्म क्या है 1/√x, सो दैट इज बेसिकली 1/x की पावर 1/2 है ना, और दैट इज बेसिकली x की पावर -1/2, ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/2 हो जाएगा। तो x की पावर माइनस, इसमें पॉलिनोमियल वाला रूल लगेगा, -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1। सो क्या आएगा x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, सो दैट इज बेसिकली x की पावर 1/2 मीन्स √x डिवाइडेड बाय 1/2, सो 2 ऊपर चला गया। सो इस टर्म का जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो गया 2√x, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया, 3 इंटीग्रेशन के बाहर। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x, बीच में प्लस है सो प्लस लगा दो, 5 इंटीग्रेशन के बाहर, सो 5 एज इट इज आ जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन सिंपली sin x होता है, sin x लगा दो, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर 2 है तो 2 लगा दो, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा। sec x tan x, देखो sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sec x, लाइक sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x होता है ना। सो जब आप इंटीग्रेट करोगे sec x tan x को तो वो sec x आएगा, लाइक ऊपर हमने लिख लिया ये फॉर्मूला तो उसको डायरेक्टली यूज कर रहा है। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, 5 एज इट इज आ जाएगा 1/x, 1/x इसमें पॉलिनोमियल मत लगाना, 1/x का सीधे लिखना क्या log x, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर 3 है तो 3 लगा दो। अब x², सो इसमें पॉलिनोमियल लग जाएगा, सो एक पावर बढ़ जाएगी, सो x की पावर 3, और फिर बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दो, फिर बीच में प्लस और 5, तो उसका हो जाएगा 5x, और फिर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लगा दो। तो देखो इस तरह से ही करने हैं। आई थिंक ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अभी इंटीग्रेशन जस्ट इंट्रोडक्शन है ना, आगे हम इसे थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। ओके, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। Yeah.